सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है पर छत्तीसगढ़ से पूरे एक जहर की तरह खा रहा है। इसी मुद्दे में धर्मांतरण के जो एजेंट हैं या कहें या उसके दलाल हैं, यहाँ से लगातार यहाँ से मानव तस्करी कर रहे हैं। चाहे बच्चियाँ हों, बच्चे पहले उनको धर्मांतरित करते हैं, फिर यहाँ ले जाके विदेशों में या अन्य जगहों पर भेज देते हैं। उनको घर में नौकर बना काम करते हैं। इसे खुलासा जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो लोग हैं, रवि निगम, ज्योति दीदी, रतन यादव, कुशल भाई जैसे वीर योद्धाओं ने इसका बहुत अच्छे से खुलासा कि लंबे समय से धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में लगातार हिंदू संगठन संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि पूरे जो जितने बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में धर्मांतरण युद्ध स्तर पर हो रहा है, जिसको रोकने के लिए लगातार संगठन लगे हुए हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण करने के बाद 3 बच्चों को उनके परिवार से बिना बताए ले जाया जा रहा था, जिसका विरोध छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने किया। बकाया उसमें FIR भी लिखा है। नए समीकरण पर देखिए कितनी विडम्बना है कि पूरे देश के तथाकथित नेता, मेरे नजर तो राष्ट्रद्रोही हो, तथाकथित नेता धर्मांतरण के पक्ष में, नन्नों के पक्ष में जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सड़क पे आ गए। इवन वो दुर्ग शहर में पहुँच रहे हैं। हमारे आदरणीय रतन यादव जी ने लगातार उसको धमकियाँ आ रही है, लगातार उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और देश के अंदर जो आतंकवादी है, मैं इनको बोलता हूँ साइलेंट आतंक, धर्मांतरण जो करते हैं ना, ये साइलेंट आतंकवादी, क्योंकि चुपके से मीठा बोल के लोगों को, सनातन को ख़त्म करने के लिए, सनातन को बर्बाद करने के लिए, सनातन के खिलाफ में लगातार मीठा बोल के धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और इसको रोकने के लिए सरकार कानून बनाना चाहती है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। पर इसका आगाज दुर्ग शहर से हुआ है, रतन जी के नेतृत्व में हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज देश के अंदर में धर्मांतरण युद्ध बड़ा एक कह सकते हैं कि एक संघर्ष चल रहा है। वो आगाज दुर्ग से हुआ है। पूरे जितने भी सनातनी छत्तीसगढ़ के हैं वो रतन भैया के साथ हैं और लगातार रहेंगे। जैसे बयान को बदलवाया गया लड़की से, वो लड़की ऑलरेडी पहले 5 साल से वो ईसाई बनी थी। रतन यादव जी के कथनानुसार लोग हमारे जो लोग सूचना तंत्र के अनुसार ये जानकारी है कि पहले से कन्वर्ट थी और वही गाँव में जाके बच्चियों को इकट्ठा करना, उनको धर्मांतरण करना, फिर यहाँ से लेके उनको जहाँ भी उनको जैसा केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, जहाँ भी, या विदेश, ब्रिटेन हो या अमेरिका। और इस जो नन्नों को अंदर किया गया मानव तस्करी में, ये कह सकते हैं कि उसमें ब्रिटेन के डेलीगेट्स भी यहाँ आ गए, हमारे डेलीगेट्स भी आ गए। सोचिए कितना बड़ा चक्रव्यूह देश को बर्बाद करने के लिए, देश को, सनातन को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। लोग अगर अभी आँख नहीं खुले और अभी खड़े नहीं हुए तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से धर्मांतरण पूरे देश के अंदर एक आतंक की तरफ फैल रहा है, उसको रोकने के लिए पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातन समाज को खड़ा होना ही पड़ेगा। आप सुन सकते हैं रतन यादव जी हैं, वो पूरी संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे हैं। गौ प्रणाम, मैं उमेश बिसेन दुर्ग में हूँ, जहाँ पे हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत संयोजक, पूरे देश के लिए आदर रतन भाई जी क्या हो, हमारे नजर में बब्बर शेर हैं। पूरी घटनाक्रम जो ईसाई मिस्त्री को हुई, नन की हुई, जिस प्रकार से धर्मांतरण और मानव तस्करी का जो मामला भाई ने उजागर किया है, पूरे देश ने, विदेश के लिए भी आदर से, सनातन की आदर से, जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है, जो पूरे प्रदेश को एक तरह से साइलेंट आतंक की तरह जो खा जा रहा है, उसको बचाने का बड़ा आगाज हमारे परम आदरणीय रतन यादव जी ने किया है। इनके मुख से पूरा विवरण और आगे कैसे धमकियाँ आ रही है उसके बारे में बताएं। ऐसा है कि सबको, आप सभी को पता ही होगा कि ये घटना 25 तारीख की है। सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ये पूरा घटनाक्रम चला, जिसमें FIR भी हुआ। उसके बाद जो राजनीतिक क्रम जो आगे बढ़ा, राहुल गांधी का ट्वीट आता है, प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, फिर 5 सांसद मिलने आते हैं। उसके बाद हम जा करके आपत्ति दर्ज कराते हैं। लोअर में खारिज होने के बाद हम सेशन के लिए आपत्ति दर्ज कराते हैं, वहाँ पे भी उनका खारिज होता है। यहाँ तक कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ देखा। अब कल से मैं एक न्यूज़ देख रहा हूँ कि कुछ चैनलों में चल रहा है कि पीड़िता ने बयान दिया कि जबरदस्ती बजरंग दल वालों ने मारपीट करके अपराध दर्ज कराया। एक भूल थोड़ी हुई हमसे, और वो भूल ऐसी है कि किसी ने कोई मारपीट तो किया नहीं, सब गलत बात है, झूठी अफवाह है। और जिस महिला को ये पेश कर रहे हैं, एक्चुअली में वो भी नन के साथ ही में थी वो, ठीक। हम लोगों को लगा कि वो भी लड़की पीड़ित है। 3 बच्चे को हमने कहा ना
उस 3 में ये जो है ऑलरेडी 5 साल पहले कन्वर्टेड ईसाई बन चुकी है ये। और ये इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते, ये तो हमेशा ईसाइयों के पक्ष में ही बयान देंगे। तो इनके आका लोग जाके इनको जो सिखाया जा रहा है वो जाकर के टीवी में आके बयान दे रही है। बल्कि मैं सरकार से चाहूंगा कि अच्छे से इसमें जांच हो और इस पूरे, जैसे वो जो 2 बच्चियां और भी हैं जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से बहुत बच्चियां गई है, तो उसमें इनकी भूमिका जरूर होगी। ये जो महिला जो बयान दे रही है, जैसे ये सारी घटनाएं हो रही हैं, उसमें तो बहुत अच्छा कड़ा जांच का विषय बनता है। और विषय ये है कि जिस तरीके से प्रेस मीडिया पहुंच रही है और उससे बयान ले रही है, और वो दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये लोग माहौल बना रहे हैं, कांग्रेस के लोग या ये ईसाई मिशनरी के लोग, ये बहुत दुखद है। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि वो 2 बच्चे हैं, वो जो 2 बच्चे, जो बच्चियां रो रही थी और जिसने बयान दिया है, जिसके कहने पर ये सारे FIR हुए हैं, उस बच्चे की सुरक्षा का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उनको किसी से मिलने ना दिया जाए, अन्यथा वो लोग बेवजह का ये माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कुछ मीडिया के द्वारा कि उन बच्चों को दुर्ग लाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो ये तो सबसे बड़ा दुखद पहलू होने वाला है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको सरकार सुरक्षा दे, किसी से मिलने ना दिया जाए, नहीं तो ये जांच को प्रभावित करेंगे। वो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और जो ये महिला आकर के बार बार जो बयान दे रही है और ये सारे ईसाई मिशनरी लोग एक्टिव हो गए हैं कि देखिए पीड़िता ने बयान दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो ऑलरेडी 5 साल पहले ईसाई बन गई है। और वो जो लड़का है जिसके बारे में अभी हमारे पास भी सूत्रों से खबर आ रहा है कि वो भी लगभग पास्टर है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। तो ये लोग मिल करके उस क्षेत्र के बच्चों को बाहर ननों के हाथ में देते हैं और ये बाहर ले जा करके उनके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब तो जांच में आएगा ही। तो जांच होने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सरकार नजर रखे और किसी से भी पीड़िता को मिलने ना दिया जाए। ये जो पीड़िता अपने आप को बता रही है, एक्चुअली में पीड़िता नहीं है, FIR तो इसके ऊपर भी दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में मालूम चला है कि ये तो ऑलरेडी 5 साल पहले कन्वर्ट हो गई। तो हम क्या उम्मीद करेंगे इनसे कि हमारे पक्ष में कोई बात करेगी? ये तो सिर्फ आदिवासी बच्चियों का सवाल है। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। NIA के जांच और नार्को टेस्ट की अपेक्षा करते हैं सरकार से। मैं तो चाहता हूं कि ननों की नार्को टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर सच्चाई जो है वो सामने आ जाए, सब क्या चल रहा है, इनके पूरे कॉल डिटेल्स निकाले जाए, कहाँ कहाँ क्या क्या ये लोग बात किए हैं, सारा कहाँ कहाँ से लिंक है, सब निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है और रिजल्ट भी आएगा आगे चल के। मुझे यहाँ लगता है ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि इतना यूट्यूब पर मैसेज पे मैसेज, इतना वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि हम लोग गुंडागर्दी किए, जबकि ये सरासर गलत है। ये कुल मिला के डाइवर्ट करने की एक बात है, वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेशर में आने वालों में से नहीं है। ये हम आपको प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्या छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं? बिल्कुल सुन तो रहा हूँ कि वो लोग भी आने वाले हैं। अभी मैंने कहा था एक बार किसी मीडिया को कि अभी तो आप देखते रहिए, इनके लिए तो पूरा इनके आका लोग पहुंचने वाले हैं, पूरा भारत के ईसाई मिशनरी के लोग पहुंचेंगे। और कांग्रेस पार्टी का तो खैर आप जान ही रहे हो, ये हिंदू विरोधी काम में अग्रसर रहते हैं। तो प्रियंका गांधी आना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है, वो भी आ सकती है, मुझे लगता है कि आएगी। लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध अपने स्वरूप में समाज के साथ कर रहे हैं और करते रहेंगे।